दोस्तों 18 अप्रैल 2025 को Amazon प्राइम वीडियो पर एक बहुत ही जबरदस्त हॉरर सीरीज आने वाली है जिसका नाम है खौफ और इसका ट्रेलर सामने आ चुका है। इसके सामने आते ही एक बात साफ हो जाती है, ये सीरीज डर की उस परिभाषा को फिर से गढ़ने वाली है जो कि सिर्फ चीखों और अंधेरे कमरों तक सीमित नहीं है। भाई यकीन मानो, इसमें हॉरर का रियल एलिमेंट दिखता है और इस सीरीज को ना बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए क्योंकि भाई इसकी स्टोरी मुझे काफी यूनिक लगी और काफी इंटरेस्टिंग लगी। भाई अगर आप इसके ट्रेलर को देखोगे तो आपको भी फील होगा कि ओ माय गॉड मैंने क्या देख लिया, और आप ना 18 अप्रैल का इंतजार ही नहीं कर पाओगे। भाई अगर हॉरर एलिमेंट इस टाइप का हो जैसा कि ट्रेलर में दिखाया गया है तो भाई कसम से मैं कह रहा हूँ इस सीरीज को मैं ना बिंज वॉच कर लेना है और बिंज वॉच करने के बाद मैं इसकी तारीफ भी करूंगा, बस जैसा ट्रेलर में दिखाया गया वैसी ही निकले। बता दूं कि खौफ एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर है जिसमें डर रेंगता है धीरे धीरे चुपचाप और फिर एक दिन आपके भीतर अपना ठिकाना बना लेता है। ट्रेलर की ओपनिंग में एक शांत शहर, हल्की बारिश और अकेली लड़की मधु जिसका कैरेक्टर मोनिका पावर ने प्ले किया है की परछाई दिखाई देती है जो पुराने हॉस्टल में रहने आती है। लेकिन ये हॉस्टल वैसा नहीं है जैसा दिखता है। यहाँ हर दीवार जैसे किसी दबी हुई चीख को छुपाए बैठी। हॉस्टल का ये कमरा है एक हॉन्टेड कमरा, रूम नंबर 333, और भाई इसके अंदर जो भी जाता है वो इस रूम से बाहर नहीं निकल पाती। यही क्या, इस हॉस्टल में जितनी लड़कियां वो हॉस्टल के गेट से बाहर नहीं निकल पाती। आखिर वो क्यों नहीं निकल पाती, वो यहाँ पर कैद कैसे है और इसके पीछे वजह क्या है, ये जानने के लिए हमें ये सीरीज देखनी होगी। जैसे जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है हमें कहानी की तहों की हल्की झलक देखने को मिलती है। मधु अपने अतीत से भाग रही है लेकिन वो अतीत ही उसके वर्तमान में एक डरावनी शक्ल बनकर लौट आया है। उसकी आंखों में एक खालीपन है, हर रात जैसे कोई परछाई उसका पीछा करती है। रजत कपूर एक गूढ़ और अनुभवी साइकोलॉजिस्ट के रूप में नजर आया है जो कि न सिर्फ मधु की मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करता है बल्कि खुद भी किसी मिस्ट्री में खुद को उलझा हुआ पाता है। ट्रेलर का एक डायलॉग यादें मिटाई नहीं जाती बस दबा दी जाती है पूरी सीरीज के थीम को बखूबी बयां करती है। ट्रेलर की सिनेमेटोग्राफी बहुत ही क्लॉस्ट्रोफोबिक है। कैमरा मूवमेंट्स इतने टाइट है कि मानो दर्शक भी मधु के पीछे पीछे उसी हॉस्टल की सीढ़ियों पर चल रहे हो। साउंड डिजाइन खास तौर पर सराहनीय है। सन्नाटे की भी एक आवाज होती है ना, और खौफ उसमें डर पैदा करता है। ना कोई जोरदार बैकग्राउंड म्यूजिक, ना जरूरत से ज्यादा चीखे, सिर्फ एक साइलेंट टेंशन जो कि धीरे धीरे दर्शक के रूह में उतरती है। मोनिका पावर का एक्टिंग ट्रेलर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट। बिना ज्यादा डायलॉग्स के सिर्फ उनकी आंखों और बॉडी लैंग्वेज से ही हमें उनके कैरेक्टर की घबराहट, उलझन और मानसिक टकराव समझ में आता है। वहीं पर रजत कपूर की मौजूदगी एक साइकोलॉजिकल डेप्थ जोड़ती है। उनका कैरेक्टर कोई साधारण डॉक्टर नहीं लगता बल्कि उनके खुद के अंदर भी कोई दबी हुई परछाई है। सपोर्टिंग कास्ट में गीतांजलि कुलकर्णी और शिल्पा शुक्ला जैसे कलाकार है जो कि छोटी लेकिन इम्पैक्टफुल ग्लिम्सेस में दिखाई दिए हैं। खौफ सिर्फ एक हॉरर सीरीज नहीं है, ये एक लड़की की मानसिक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जिसमें उसे अपने अंदर छुपे डर, अपराध बोध और अधूरी यादों से लड़ना है। ये सीरीज डराती भी है लेकिन सोचने पर भी मजबूर करती है। अगर आपको टुम्बा, टाइपराइटर या द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस जैसी लेयर्ड एंड स्लो बर्न हॉरर पसंद है तो खौफ आपको निराश नहीं करेगी।